फिर अंदर जाने के लिए हम लोगों ने टिकट खरीदा बट तो यार बहुत देर तक करण को ढूंढते ढूंढते ये पता चला कि यहाँ पर तो कोई करण है ही नहीं। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करा कि हम लोग शायद जन्नत के रास्तों पे चले गए क्योंकि कहीं स्टॉपेज नहीं था। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सब। तो फिर से वेलकम टू द न्यू वीडियो लॉग। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और क्योंकि गुड मॉर्निंग मेरे लिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं अभी 12 बज के कुछ मिनट पे तो सो के उठा हूँ। सो गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी हम और भाई और आगे हैं भाई लोग, तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, भाई को ही पता है। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद फिर से दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मैंने जब भी सफ़र किया मुझे दिल्ली मेट्रो का सीन देखने को ही नहीं मिला। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसी मेट्रो में सफ़र करते करते हम लोग एक जगह आ गए जिसका नाम था बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी ऐसा नाम था दोस्तों कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे 100 चिड़िया मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे 100-99 भी चिड़िया नहीं देखने को मिली। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, दिल्ली में रहते हो तो धोखे तो मिलेंगे ही। इसी के साथ हम लोग पैदल चलते चलते हम लोगों को नोएडा का एक मिनी बुर्ज खलीफा देखना नसीब हुआ। फिर बर्ड सेंचुरी में हम लोग सेंचुरी मीटर चलते चलते सौभाग्य की बात तो ये है कि हम लोग फिर से बर्ड सेंचुरी ही पहुँचे, मतलब ये कि ओखला पक्षी विहार। ये कुछ हिंदी में लिखे हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर वन प्रभाग। भारतीय होने के नाते मैं हिंदी इसीलिए नहीं पढ़ पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कम से कम पक्षी मिलेंगे क्योंकि चित्रकार वगैरह से। और फिर अंदर जाते जाते हम लोगों ने बहुत सारे पोस्टर्स और गाड़ियाँ वगैरह देखी। फिर अंदर जाने के लिए हम लोगों ने टिकट ख़रीदा बट टिकट वाले के पास छुट्टे नहीं थे, तो मैं बन गया अंग्रेज़ का नाते और मैंने कहा कीप द चेंज, जिसके कारण मेरा 150 का नुकसान हो गया। हम लोग नुकसान कराते रहते हैं दोस्तों क्योंकि ये ख़ानदानी आदत है। उसके बाद हमने यमुना की नदी देखी और हम लोग आगे चल पड़े। आगे जाते जाते हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि ये नीम का पेड़ है और ये अमला का पेड़ है और ये किसका पेड़ है, ये और लसोड़ा का पेड़ है। ये कैसा पेड़ होता है ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। फिर दोस्तों आगे चलते चलते हम लोगों को एक अर्जुन दिख गए, अर्जुन का पेड़। तो हम लोगों ने करण को भी ढूंढना ज़रूरी समझा क्योंकि अर्जुन अकेले कैसे रह सकते हैं। करण को ढूंढते ढूंढते हम लोग उसी की तरह आगे बढ़ते रहे। तो यार बहुत देर तक करण को ढूंढते ढूंढते ये पता चला कि यहाँ पर तो कोई करण है ही नहीं। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करा कि हम लोग शायद जन्नत के रास्तों पे चले गए क्योंकि कहीं स्टॉपेज नहीं था। तो फिर हम लोग थक चुके थे बहुत ज़्यादा, तो सोचे हम लोग कि कहीं बैठते हैं। बट यहाँ पर काम चल रहा था तो मज़दूरों ने हम लोगों को डांट के भगा दिया और फिर हम लोग वापस से चलते रह गए। तो काफ़ी देर तक चलते चलते हम लोगों को एक ये जगह दिखी जहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगा कि बैठने की जगह मिल सकती है। लेकिन फिर देखने के बाद मुझे एक पोस्टर दिखा जिस पर लिखा था हिंदी नेम शिव हंस, मतलब ये कि यहाँ पर शिव हंस दिख सकते हैं। लेकिन मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। हो सकता है कि नागिन की तरह रूप इसने भी चेंज किया हो। बी पॉजिटिव गाइज, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा। फिर हम लोग आगे चलते रह गए दूसरी जगह जहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं थोड़ा देर। फिर थोड़ी देर बाद गाइस मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि पॉजिटिव गई तेल लेने, जो दिख रहा है वही हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग को निकलना जितना जल्दी हो सके सही रहेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते रह गए और मैंने भाई को एक शायरी सुनाई। ये शायरी आप भी सुनिए। सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम, सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम। फिर एक शख्स आया मेरी जिंदगी में जिसने बड़े प्यार से समेटा, फिर आग लगा दी।
फिर भाई ने मेरी शायरी सुनी और कहा, अरे बाप रे बाप, मेरे इंटेस्टाइन में तो हार्ट अटैक आ गया। फिर दोस्तों आगे चलते चलते मुझे 2 फरहान दिखे, जिनके अब्बा नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी मनाया गया रेंचो द्वारा। रेंचो की इन बातों से लेकर के आज ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। रेंचो जैसा दोस्त सबके पास होना चाहिए। तो फाइनली हम लोगों को बाहर का रास्ता दिख गया है और ये एक पोस्टर है जिस पर पक्षियों के नाम हैं और ये एक पेड़ है और ये भी एक गुल्लर का पेड़ है और ये भी आगे में एक पेड़ है जिसका नाम है ढोल ढाक कोरल ट्री। तो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग चले रहते हैं, लगभग 2-3 से 4 घंटा, और थोड़ा बैठे हैं, फोटो शूट हुआ, कहीं एक जगह मिली थी हमको, और फिर अभी हम लोग खाते हैं।